नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज का विषय है कि एक सच्चे शिव भक्त की क्या पहचान है, कौन से वो संकेत है जिससे पता चलता है कि वह इंसान एक सच्चा शिव भक्त है। यहां पर मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि वह इंसान एक सच्चा भक्त है, और फिर उसके बारे में मैं विस्तार से ही बताऊंगा। पहला शब्द जो आता है वो आता है कि अपने आप में शिव की पूजा करना ही एक सबसे बड़ा संकेत है। ऐसा इंसान किसी के बारे में नहीं सुनेगा, सिर्फ शिवमयी हो जाएगा, शिव में ही खोया रहेगा और उन्हीं में ही डूब जाएगा, उन्हीं के मार्ग में चलेगा और उसके अलावा उसे कुछ नहीं सूझेगा। तो यही सबसे बड़ा एक संकेत होता है। दूसरा संकेत होता है कि ऐसा इंसान हर प्राणियों में प्रेम की भावना देखता है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, हर चीज में उसे प्रेम ही दिखेगा। और तीसरा सबसे बड़ा जो चमत्कार होता है, जो निशानी होती है, जो पहचान होती है, जो संकेत होता है, वो यही है कि ये तो चलिए एक बात है कि वो इंसान शिवमयी हो गया है, वह इंसान प्राणियों से प्रेम करने लगा, ये तो उसके अंदर की भावना है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि भगवान शिव शंभु, श्री शिव महादेव भी उनसे जुड़ चुके हैं? कैसे? तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये होता है कि जिस दिन भी उसके लिए भगवान हर जगह खड़ा होना चालू कर देंगे, तो समझ जाइए कि वो इंसान अब शिव तत्व में विलीन हो चुका है और वो स्वयं भी शिव बन चुका है। कैसे? जब भी कोई उसे दिक्कत आएगी तो दिक्कत आने से पहले ही उसका वो चीज का सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके जो दुश्मन होंगे अपने आप ही शांत होना चालू हो जाएंगे। कोई भी चीज में जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो वो रास्ते अपने आप महादेव की कृपा से खुल जाएंगे। वो जो बोलेगा वो सच होने लगेगा। उसका कोई भी दिल दुखाएगा तो वो इस दुनिया में क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में उस इंसान के लिए जगह नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां के जो 2 मैंने पॉइंट बताए वो तो आप छोड़ दीजिए, जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, जिस दिन उसके साथ स्वयं महाकाल के महाकाल साथ में जुड़ जाएंगे और वो इंसान भी शिवमयी हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि ऐसा इंसान अब पूर्ण रूप से शिव तत्व को धारण कर चुका है, एक सच्चा शिव भक्त है। देखिए, जिस तरीके से एक साधक भगवान की भक्ति करता है, एक समय ऐसे आते हैं जब भगवान भी उस साधक के भक्त हो जाते हैं। वो कब होते हैं? कि जब भगवान सारी परीक्षाएं ले लेते हैं, सारे एग्जाम ले लेते हैं और देख लेते हैं कि वो इंसान हर परीक्षा में पास हो चुका है और शुद्ध हो चुका है। उसका जो मन है एक तरीके से दर्पण बन चुका है, जो उसकी आत्मा है वो मंदिर बन चुकी है। तब उसके अंदर में सारे चक्र जागृत हो जाते हैं और वो शिवमयी हो जाता है। तब ऐसे इंसान का साथ भगवान हमेशा देते हैं, हमेशा। कोई भी कठिनाई में उनके सामने ये चीज खड़ी रहेगी। और देखिए, एक बात याद करिए, जो भगवान होते हैं उनको किसी भी प्रकार के आपके रुपए, पैसे, सोना, चांदी, कोई भी वसीयत से कोई भी मोह नहीं है। वो भूखे हैं तो आपके प्यार के, जो भी इंसान सच्ची श्रद्धा, भक्ति, समर्पण भाव से, प्रेम भाव से भगवान को पूजता है, तो एक दिन भगवान उसके घर में चावल का एक दाना खाने भी आ जाते हैं। तो यानी ऐसे इंसान के भगवान भी भक्त हो जाते हैं। और जिस दिन भी वो इंसान भगवान को याद नहीं करते हैं तो भगवान खुद व्याकुल हो जाते हैं कि आज मेरे भक्त ने मुझे पुकारा नहीं, क्यों नहीं पुकारा। तो फिर वो व्याकुल होने के बाद देखते हैं कि क्या दिक्कत आ गई, क्या उसे परेशानी हुई। तो फिर जो परेशानी जब उन्हें दिखती है तो उस परेशानी का फिर वो सॉल्यूशन करते हैं, उसको हटाते हैं। तो एक जो सच्चा शिव भक्त हो, यहां पर मैंने जो टॉपिक चूज किया है वो शिव भक्त से है। पर ये जरूरी नहीं है कि आप एक शिव भक्त हो। आप एक नारायण भक्त हो सकते हैं, आप एक गणेश भक्त हो सकते हैं, एक हनुमान भक्त हो सकते हैं। आप कोई भी भक्त हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो आपके भगवान भी भक्त हो जाते हैं, आपके प्रेम में इतने डूब जाते हैं कि अपने सारे राजपाट को छोड़ के नंगे पैर आपसे मिलने के लिए चले जाते हैं। भगवान के घर में देर है क्योंकि उन्हें लोगों को परखना होता है। वो चाहते हैं कि देखें ये इंसान, ये मेरा पुत्र, ये मेरा साधक कहीं मेरे मार्ग से विचलित तो नहीं हो रहा है।
लेकिन अंधेर नहीं है। तो ये जो कहावत है देर है पर अंधेर नहीं है, इसका सच्चा एग्जाम्पल उदाहरण यही है कि देर लगती है क्योंकि भगवान आपको जिंदगी की कसौटी में परखते हैं, लेकिन अंधेर इसलिए नहीं है क्योंकि वो भगवान है, इन सब मुंह से परे हैं। उन्हें रुपया पैसा नहीं चाहिए, उन्हें भक्ति चाहिए, और भक्ति में वो अपनी पूरी पराकाष्ठा से उसको परखते हैं कि मेरा भक्त वाकई में कितना सच्चा है। इसके सामने जब इतनी दिक्कतें आएंगी, इतनी समस्याएं आएंगी, तो क्या तब भी ये मेरी भक्ति करेगा या मुझे छोड़ देगा? बस यही उन्हें चाहिए होता है। तो जब भी ऐसा एक सच्चा शिव भक्त होता है, तो मैंने फिर बोला उसके सामने तीन ही चीजें होती है। एक, वो सबसे प्यार करता है, सबके प्रति उसकी भावना एक जैसी रहती है। दूसरा संकेत, ऐसा इंसान केवल भगवान के अलावा, उस इष्ट के अलावा किसी की नहीं सुनता है, बस उसी में ही विलीन हो जाता है। खाना पीना, उठना बैठना, जागना, हंसना सोना सब वही है, सब शिव ही शिव है। और तीसरा जो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण संकेत होता है, विषय होता है कि जिस दिन भगवान आपकी कोर्ट में पैरवी लेने लग जाए, समझ लीजिए कि आप शिव तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, शिव महादेव में आप विलीन हो चुके हैं और आप स्वयं श्री शिव बन चुके हैं। तो आप अपनी भक्ति को कायम रखिए। आपका एक समय जरूर आएगा जब आपको भी यह एहसास होगा। ऐसे ही भक्ति करते रहिए और सच्चे दिल से भक्ति करिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। आपके सारे अंधकार जो हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, उजाले की एक किरण जरूर आएगी। आप सभी लोगों का कल्याण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।